वेल स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर नंबर 1 में आज का हमारा टॉपिक है फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल. इट सिंपली मीन्स दैट हाउ वाज आवर फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड. देखिए, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश पीरियड इंडिया को हम एक्सेप्ट करते थे कि इंडिया जो है वो रॉ मटेरियल का या फिर हम कहें कि प्राइमरी प्रोडक्ट का मेन एक्सपोर्टर बन के रह गया था. केवल किस इंडस्ट्री को? ब्रिटिश इंडस्ट्री को. ठीक है. उस समय जो प्रोडक्ट ज़्यादातर जो ट्रेड किए जाते थे वो थे सिल्क, कॉटन, वूल, जूट, इंडिगो, शुगर. इंडिया पैरेलल एक और काम कर रहा था कि इंडिया ब्रिटिशर्स को एक्सपोर्ट तो करता था रॉ मटेरियल और साथ साथ में इंपोर्ट करता था ब्रिटिशर्स के फिनिश गुड्स. ठीक है. तो इंडिया एक ही टाइम में दो काम कर रहा था, एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स. सेकेंड पॉइंट इज दैट मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. देखिए, हमारी जो फॉरेन ट्रेड थी उस फॉरेन ट्रेड में मोर देन 50% ऑफ द पार्ट इज फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओनली. यानी हम अपनी ट्रेड का मोर देन 0.5% केवल ब्रिटिशर्स के साथ ही डील कर रहे थे. जबकि हम पहले अपनी हिस्ट्री में देखते हैं कि ब्रिटिशर्स से आने से पहले ईस्ट और वेस्ट, फ्रॉम चाइना टू द ग्रीक, अरब्स, टर्क्स, यहाँ तक हमारा ट्रेड काफ़ी फैला हुआ था. लेकिन हमें नुकसान ये हुआ कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ट्रेड को सिर्फ अपने तक ही सीमित करके रख दिया. थर्ड पॉइंट इज ट्रेड सरप्लस. नाउ व्हाट इज ट्रेड सरप्लस? बट ट्रेड सरप्लस इज अ कंडीशन वेयर योर एक्सपोर्ट इज मोर देन योर इम्पोर्ट. जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे इंपोर्ट से ज़्यादा है. इतना ध्यान रखो बच्चों कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास पैसा, कैश का इनफ्लो होता है, और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास कैश का आउटफ्लो होता है. तो ये कंडीशन नॉर्मली हमारे लिए बहुत अच्छी होती है. अगर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास कैश का इनफ्लो ज़्यादा अच्छा होगा. लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको भी रिवर्स कर दिया था. कैसे? सरप्लस तो था हमारे पास, देयर वाज सरप्लस, बट ओनली बेनिफिट टू ब्रिटिश. इस सरप्लस का बेनिफिट केवल ब्रिटिशर्स को मिलता था. और ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जो प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते थे वो प्रोडक्ट होते थे हमारे प्राइमरी गुड्स, और वही प्रोडक्ट हमारे पास वापस फिनिश गुड बनकर आते थे. यानी कि अगर हम प्राइमरी गुड्स का तो कर रहे हैं एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट कर रहे हैं इन्हीं प्राइमरी गुड्स से बने हुए फिनिश गुड्स का हम कर रहे हैं इंपोर्ट. अब यहाँ पर जो हम गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी तो है ज़्यादा और फिनिश गुड की क्वांटिटी है कम. तो हमारा क्या आ गया? हमारा आ गया ट्रेड सरप्लस. लेकिन अब वैल्यू को भी हमें जांचना चाहिए. प्राइमरी गुड्स भले ही उनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो लेकिन रुपीज़ में उनकी वैल्यू हमेशा कम रहेगी. फिनिश गुड की भले ही क्वांटिटी कम हो लेकिन उनकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी. अब हमारे साथ यही हो रहा था. हम ट्रेड में तो सरप्लस पे थे, लेकिन जब हम उनकी वैल्यू चेक करते थे तो हमें पता चलता था कि ट्रेड सरप्लस होते होते भी हमारे पास कैश का इनफ्लो नहीं हुआ. और इसी वजह से ये पूरा बेनिफिट किसको जा रहा था? ब्रिटिशर्स को जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही वो थे जो हमसे प्राइमरी गुड्स लेते थे और हमें फिनिश गुड बेचते थे. देखिए, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड है. क्यों बैकवर्ड है? क्योंकि हम प्राइमरी गुड्स को अपने यहाँ कैपिटल गुड्स में चेंज नहीं कर पा रहे. ठीक है. एक और बात है कि जो ट्रेड सरप्लस थे वो हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट को बनाने के लिए नहीं लगे हुए थे. उनका मेन मकसद था ब्रिटिशर्स के
एडमिनिस्ट्रेटिव और वॉर एक्सपेंसेस को पूरा करना, यानी जो भी हमारे पास सरप्लस हो भी रहा था, जो इनकम हो भी रही थी, वो इनकम भी मोस्टली ब्रिटिशर्स यहाँ से हड़प कर रहे थे हमसे। देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सुएज कैनाल की ओपनिंग हुई थी 1869 में। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, कई बार एमसीक्यू में ये पॉइंट पूछा जा सकता है। सुएज कैनाल के चलते इंडिया और ब्रिटिशर्स के बीच में जो अफ्रीका से घूम कर जाते थे, अगर सपोज कीजिए कि ये अफ्रीका है, यहाँ पे इंडिया है, तो यहाँ से घूम कर जाते थे, तो ये घूम कर जाना बंद हो गया और हम यहाँ बीच से ही जाने लगे। इससे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी कम हुआ और जिससे ब्रिटिशर्स को और फ़ायदा हुआ इंडिया के साथ ट्रेड करने में, और ब्रिटिशर्स की एक तरह से मोनोपोली हो गई। आज एक और पॉइंट देखते हैं, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। वेल, डेमोग्राफिक मीन्स हमारी जनसंख्या से जुड़े हुए आंकड़े, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट इज बर्थ रेट और डेथ रेट। देखिए बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा रहे थे ब्रिटिशर्स के टाइम पर। मैं रेट की बात कर रहा हूँ, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा। देखिए बर्थ रेट जो है उस समय था 48 पर 1000। 2020 के अकॉर्डिंग टू ये करीबन करीब हमारे पास 19 पर 1000 है, यानी पर 1000 में से कितने लोग बर्थ हो रहे हैं, कितने मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हम पर 1000 पर ही कैलकुलेट करते हैं। डेथ रेट थी उस समय 40, जो कि काफ़ी ज़्यादा थी, और आज हमारी डेथ रेट है 7। आज 1000 में से 7 लोगों की ही डेथ होती है। ये एक अप्रॉक्स फिगर है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं। अब एक बात हम देखते हैं, प्रॉब्लम उस समय भी थी हमारे पास और प्रॉब्लम अभी है हमारी, कि अभी भी हमारी जो ग्रोथ रेट है वो अभी भी ज़्यादा है, लेकिन उस समय जो थी उससे काफ़ी हमने कंट्रोल करा है चीज़ों पर। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सिंपली मीन्स कि जो बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है, अपना पहला बर्थडे आने से पहले, यानी कि 1 साल का पूरे होने से पहले अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो इन बच्चों में से 1 ईयर पूरा होने से पहले कितने बच्चों की डेथ हो जाती है। देखिए उस समय ये डाटा था जब ब्रिटिशर्स थे यहाँ पे 218, जबकि 2018 का हमारे पास डाटा है 30 पर 1000, यानी उस समय पर 1000 पे 218 लोगों की डेथ हो रही थी और अब डेथ कितनी हो रही है, केवल 30। अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अंग्रेज़ों के टाइम पर थी हमारे लिए 32 ईयर्स। आज 2020 में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 69.7। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसमें मेल की कम है और फीमेल की ज़्यादा है। फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारे यहाँ 71% है, सॉरी 71 ईयर्स है, ठीक है। अगर हम बात करें लिटरेसी रेट का, तो लिटरेसी रेट ब्रिटिशर्स पीरियड में हमारे पास था सिर्फ 16%। 2011 के सेंसस में ब्रिटिशर्स हमारी जो लिटरेसी रेट है वो है 74%। तो जब हम इन डाटा को कंपेयर करते हैं तो हम ये पाएंगे कि हमारी जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, हमारी जनसंख्या से जुड़ी हुई जो बातें वो भी काफ़ी अच्छी नहीं थी, बेहद ख़राब थी ब्रिटिशर्स के टाइम पर। एक और पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि ब्रिटिशर्स ने पहला सेंसस इंडिया में करवाया था इन ड्यूरिंग 1881, और तब से लेकर अब तक हर 10 ईयर्स में ये सेंसस कंटिन्यू होते आ रहा है। पिछला सेंसस 2011 में हुआ था और अब आने वाले 2021 में नेक्स्ट सेंसस हमारे इंडिया का होगा, ठीक है। तो फर्स्ट सेंसस कब हुआ था इंडिया में, 1881 में। ये पॉइंट भी याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।